Hmm. Hello student, welcome to O20 Digital Education. Myself अमित नागर, साइंस टीचर. स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने एक चैप्टर अपना कंप्लीट किया था केमिस्ट्री का, एसिड बेस एंड सॉल्ट. उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की थी बेटा. एसिड के बारे में हमने सीखा था, बेस के बारे में सीखा था और सॉल्ट के बारे में सीखा था. आज हम बात करने वाले हैं जो चैप्टर है हमारा उसकी एक्सरसाइज, और उसमें आपके लिए मैं सबसे पहले लेकर आया हूँ कुछ क्यूज, यानी कुछ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन. आपको मालूम है कि आजकल जितनी भी बोर्ड परीक्षाएं हो रही हैं तो सबसे ज़्यादा जो जोर दिया जा रहा है वो एमसीक्यूज क्वेश्चनों पे दिया जा रहा है. तो इसलिए आपके लिए एक स्पेशल क्लास लेकर आया हूँ, और वो क्लास होगी आपकी कौन सी, क्यूज, एमसीक्यू वाली क्लास होगी. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. ओके, ओके बेटा, स्टार्ट करते हैं. पहला क्वेश्चन है हमारा, ये कह रहा है कि व्हाट हैपन व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ अ एसिड इज मिक्स विद अ सॉल्यूशन ऑफ अ बेस इन अ टेस्ट ट्यूब. ये कह रहा है कि जब कोई एक सॉल्यूशन है एसिड का, अगर आप उसे बेस के साथ मिक्स करते हैं तो क्या प्रोसेस होता है. ठीक है, तो पहला ऑप्शन कह रहा है ये टेम्परेचर ऑफ अ सॉल्यूशन इज डिक्रीज. सेकंड है आपका टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन इज इंक्रीज. और थर्ड कह रहा है टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन रिमेन्स द सेम. और फोर्थ है आपका सॉल्ट फॉर्मेशन टेक प्लेस. अब आपको मालूम होना चाहिए बेटा कि कोई भी एसिड, अगर सपोज करो आपने कोई एसिड लिया, आपने लिया कोई एसिड, ओके, एसिड की रिएक्शन आपने किससे करा दी बेटा, बेस. और जब कोई एसिड बेस से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है बेटा, साल्ट. मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था साल्ट, ठीक है, बनेगा, और प्लस क्या बनेगा, वाटर. वाटर निकलेगा आपका H2O. ओके, अब ये जो प्रोसेस होता है जब आपका एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो कुछ अमाउंट में हीट क्या होती है, इवॉल्व होती है. और जब हीट इवॉल्व हो रही है बेटा ड्यूरिंग द रिएक्शन, तो वो प्रोसेस एक्सोथर्मिक होता है. अभी मैंने आपको एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन बताई थी, तो दोनों में डिफरेंस ये बताया था बेटा कि एक्सोथर्मिक कौन सी रिएक्शन होती है, कौन सी, दोज रिएक्शन इन विच हीट आर इवॉल्व, यानी कि वो रिएक्शन जिनमें से हीट इवॉल्व होती हो उनको हम एक्सोथर्मिक बोलते हैं बेटा. ओके, और जिन रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब होती हो उसको बोला जाता है बेटा एंडोथर्मिक. ओके, तो अब आपको पता होना चाहिए कि ये जो प्रोसेस है, जब कोई एसिड अगर बेस से रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बनेगा, और दूसरा उसमें से थोड़ा बहुत टेम्परेचर क्या होगा, रेज, टेम्परेचर बढ़ेगा. अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो सीधी सी बात है वो रिएक्शन होगी आपकी थोड़ी सी, उसको हम क्या बोलेंगे, उसमें से हीट इवॉल्व हो रही है तो वो एक्सोथर्मिक बोली जाएगी. ओके, तो अब आपका पहला इसमें जो ऑप्शन है पहला वाला, ये कह रहा है टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन डिक्रीज, यानी कि जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज होगा, तो ये बिल्कुल गलत, पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल गलत है बेटा. दूसरा कह रहा है टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीज, बिल्कुल. आपको मालूम है कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ हीट, अगर हीट इवॉल्व हो रही है तो टेम्परेचर क्या होता है बेटा, इंक्रीज होता है. ओके, उसके बाद द टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन रिमेन्स सेम, ऐसा तो हो गया ही नहीं. अगर आप एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो टेम्परेचर क्या होता है, रेज होता है और बढ़ता है, तो वो प्रोसेस आपका, अगर टेम्परेचर बढ़ता है किसी भी रिएक्शन में तो वो प्रोसेस आपका एक्सोथर्मिक कहलाता है. ठीक है, तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत है. और जो लास्ट वाला ऑप्शन है बेटा, सॉल्ट फॉर्मेशन टेक प्लेस, क्या सॉल्ट बनेगा, बिल्कुल बनेगा बेटा. सॉल्ट, जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं ना तो सॉल्ट बनता है हमारा, क्या बनेगा बेटा, साल्ट. ओके, तो हमारा ऑप्शन कौन सा ठीक होगा, हमारा ऑप्शन है आपका कौन सा, सेकंड और फोर्थ. अब जो सेकंड और फोर्थ है वो हमारे कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं, वो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा कौन सा, डी. डी में क्या है आपका, सेकंड और फोर्थ दोनों ऑप्शन है. एक तो आपका कौन सा, सेकंड वाला, एंड एक होगा आपका कौन सा, फोर्थ. तो ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल क्या है, ठीक है. ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा. तो ये आपको पता होना चाहिए बेटा कि जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. उसे कौन सी रिएक्शन बोला जाता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. तो थोड़ा सा उसमें जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रोसेस क्या होगा, एक्सोथर्मिक होगा. ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नेक्स्ट कह रहा है व्हेन अ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस इज प्रिपेयर्ड ऑन अ ह्यूमिड डेज, द गैस इज यूजली पास थ्रू द गार ट्यूब कंटेनिंग द कैल्शियम क्लोराइड.
कैल्शियम क्लोराइड। ओके, अब ये कह रहा है द रोल ऑफ अ कैल्शियम क्लोराइड टेकन इन द गार्ड ट्यूब। इसमें जो आपका गार्ड ट्यूब है उसमें जो कैल्शियम क्लोराइड हमने लिया है उसका रोल क्या है, ठीक है। तो जो आपकी जो आप हाइड्रोक्लोराइड गैस लेते हैं किसमें, टेस्ट ट्यूब, और वो टेस्ट ट्यूब हमारी कौन सी बेटा, गार्ड ट्यूब है। अब गार्ड ट्यूब में क्या होता है आपका, जो गार्ड ट्यूब है आपकी, गार्ड ट्यूब में आप कैल्शियम क्लोराइड ले रहे हैं तो वो क्या करेगा, वो जो उसके अंदर मॉइस्चर है, यानी कि जो उसके अंदर मॉइस्चर है उसको जो कैल्शियम क्लोराइड है वो उसे क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। यानी कि जो कैल्शियम क्लोराइड का जो यहाँ पे रोल होने वाला है बच्चों, कैल्शियम क्लोराइड का जो रोल है वहां पे वाटर को एब्जॉर्ब करना होता है। इस प्रोसेस में जो कैल्शियम क्लोराइड है हमारा, कैल्शियम क्लोराइड होता है हमारा बेटा कौन सा, CaCl2, इसको हम बोलते हैं बेटा कैल्शियम क्लोराइड। अब कैल्शियम क्लोराइड यहाँ पे क्या करेगा, जो वाटर उसके अंदर जो मॉइस्चर है उसे क्या कर लेगा, ऑब्जर्व कर लेगा। क्या कर लेगा, ऑब्जर्व। ओके, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा कौन सा, सी। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये क्वेश्चन सीबीएसई ने बार बार एग्जाम में पूछा है तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए बेटा। तो क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है हमारा वो ये कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट डज नॉट कंटेन वाटर ऑफ अ क्रिस्टलाइजेशन। यानी कि हमें 4 सॉल्ट यहाँ पे गिवन कर रखे हैं, हमको 4 सॉल्ट यहाँ पे दिए हुए हैं, तो इसमें कह रहा है कि इनमें से कौन सा सॉल्ट है जिसमें वाटर के क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट नहीं होते। ओके, तो मैंने आपको बताया था कि सॉल्ट जो होते हैं हमारे बेटा वो 2 तरह के होते हैं, एक तो हाइड्रस और एक होता है कौन सा, एनहाइड्रस। तो हाइड्रस सॉल्ट वो होते हैं जिनमें वाटर की क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट होते हैं। ओके, और एनहाइड्रस सॉल्ट वो होते हैं जिसमें वाटर प्रेजेंट नहीं होता। ओके, अब हम चेक करते हैं। पहला दे रखा है हमें ब्लू विड्रॉल। ब्लू विड्रॉल आपका होता है कॉपर सल्फेट, और कॉपर सल्फेट होता है बेटा CuSO4 इंटू 5H2O। अब आपको मालूम है कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट में जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स कितना है बेटा, 5। तो ये आपका इसमें वाटर क्रिस्टलाइजेशन सॉल्ट है। ओके, दूसरा वाला दे रखा है आपका बेकिंग सोडा। अब हम बेकिंग सोडा की बात करते हैं, खाने वाला सोडा बेटा। अब इसका फॉर्मूला होता है बेकिंग सोडा का NaHCO3। ये आपका बेकिंग सोडा होता है, इसको हम बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या बोला जाता है इसको बेटा, सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ओके, अब है थर्ड वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा हमारा होता है आपका Na2CO3। ये तो होता ही है, लेकिन इसमें वाटर मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट होते हैं, कितने, 10H2O। तो ये हमारा हो गया Na2CO3 इंटू 10H2O। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, डेका किसके लिए बोलते हैं, 10 के लिए बेटा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल कितने प्रेजेंट हैं, 10 इसमें बेटा वॉशिंग सोडा में। ओके, चौथा वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये है हमारा जिप्सम। क्या बोलते हैं इसको बच्चों, जिप्सम। और जो जिप्सम होता है हमारा वो होता है CaSO4 इंटू 2H2O। ये हमारा क्या है, जिप्सम। इसको हम बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। ओके, तो अब आप इन चारों में देखें कि इन तीनों में तो वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं। आपका ब्लू विड्रॉल कॉपर सल्फेट जो होता है उसमें नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल कितने प्रेजेंट है बेटा, 5। ओके, वॉशिंग सोडा में नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल कितने प्रेजेंट है, 10। ओके, और जो आपका कैल्शियम सल्फेट जो आपका जिप्सम है, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, उसमें नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल कितने प्रेजेंट है, 2। लेकिन जो बेकिंग सोडा होता है बेटा, बेकिंग सोडा में वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं है। वो आपका बेकिंग सोडा होता है वो होता है आपका NaHCO3। तो इसमें वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा ठीक होगा बच्चों, हमारा ऑप्शन नंबर होगा बी ठीक। यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ओके बच्चों, जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा कौन सा है, करेक्ट आंसर है आपका बेकिंग सोडा। जो बेकिंग सोडा होता है उसमें वाटर क्रिस्टलाइजेशन यानी कि नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं होते। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं बेटा। देखें यहां पर ये कह रहा था इन द टर्म ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर।
अब आपको एसिडिक स्ट्रेंथ का मालूम होना चाहिए कि एसिड सब्सटेंस कौन से होते हैं, बेस कौन से होते हैं। ये मैंने आपका जो स्टार्टिंग किया था, इंट्रो किया था चैप्टर का, तभी बताया था कि अगर पीएच के ऑन द बेसिस ऑफ अ पीएच, अगर पीएच के बेस पर हम जज करते हैं तो एसिडिक सब्सटेंस वो होते हैं जिनकी पीएच वैल्यू क्या होती है, लेस देन 7, यानी कि जिनकी पीएच वैल्यू 7 से कम होती है बच्चों, उनको हम एसिडिक बोलते हैं। ओके, और जिनकी पीएच वैल्यू 7 होती है उनको हम न्यूट्रल बोलते हैं, और जिनकी पीएच वैल्यू मोर देन 7 होते हैं वो आपके बेसिक सब्सटेंस होते हैं। अब आप ये, क्योंकि ये बात कर रहा है किसकी, एसिडिक जो स्ट्रेंथ है, तो बेटा किसी सब्सटेंस की पीएच वैल्यू जितनी कम होगी वो उतना ही ज्यादा क्या होगा, एसिडिक होगा। ये पता होना चाहिए प्यारे बच्चों। तो हमें 3 दे रखा है आपका, कौन सा, वाटर दे रखा है, दूसरा हमें दे रखा है आपका, एक तो है आपका वाटर आपका H2O, दूसरा है आपका एसिडिक एसिड CH3COOH, और एक आपका दे रखा है कौन सा, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब मैंने आपको बताया था बच्चों, जो वाटर होता है ना, वाटर का नेचर तो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो वाटर क्या है, न्यूट्रल है, तो पीएच वैल्यू कितनी होगी, 7। क्लियर। और जो आपका एसिडिक एसिड है, एसिडिक एसिड जो है हमारा, वो एक वीक एसिड है, और इसकी जो पीएच वैल्यू होती है अराउंड 4.2 के आसपास होती है इसकी पीएच वैल्यू। और जो हमारा HCl है, HCl कौन सा होता है बेटा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है बेटा। इसकी जो पीएच रेंज है 0 से लेके 1 तक की होती है बेटा, 0 से लेके 1 तक इसकी पीएच वैल्यू होती है। तो मैंने बताया था कि पीएच वैल्यू जितनी कम होगी उस सब्सटेंस की एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी। ओके, तो ये हमारा सीक्वेंस क्या होगा, सबसे पहले आएगा आपका कौन सा, वाटर से ज्यादा एसिडिक आपका कौन सा है, एसिटिक एसिड, और सबसे ज्यादा जो हाई एसिडिक है वो है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपको मालूम है बेटा, जो हमारा स्टोमक में भी पाया जाता है बेटा, क्या इसमें मिलता है, स्टमक। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर जो 5 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है व्हाट इज फॉर्म्ड व्हेन जिंक रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये कह रहा है कि क्या होगा जब जिंक किसके साथ रिएक्ट करता है, NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा क्या होता है बेटा, NaOH होता है। तो यहां देखें बेटा कि जब सोडियम आपका, जो आपका जिंक है, जिंक हमारा होता है बेटा कौन सा, Zn, और जब ये रिएक्ट करेगा किसके साथ, NaOH के साथ, NaOH हमारा होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है बच्चों, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ये रिएक्ट करेगा तो ये बनाएगा सोडियम जिंकेट। क्या बनाता है बच्चों, ये बनाएगा सोडियम जिंकेट। यहां देखते हैं, ये हमने ले लिया बेटा कौन सा, Zn की रिएक्शन आपने करा दी NaOH, और जब आप इससे रिएक्ट करते हैं तो एक कंपाउंड बनेगा Na2ZnO2, और ये हमारा होता है सोडियम जिंकेट। क्या बोलते हैं इसको बेटा, सोडियम जिंकेट। और प्लस आपका एक गैस लिबरेट होगी, वो होगी आपकी कौन सी, H2 आपको मालूम है बच्चों, हाइड्रोजन कौन सी साउंड में रिलीज होती है, पॉप साउंड। ऑलरेडी बताया था कि पॉप साउंड में निकलती है ये गैस। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो जिंक जो मेटल है ना, जिंक, ये एक एम्फोटेरिक मेटल्स होती है। अब आपको एम्फोटेरिक मेटल्स पता होना चाहिए कि कुछ मेटल्स ऐसी होती हैं जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करती हैं। दोज मेटल्स विच रिएक्ट एसिड एज वेल एज बेस, ठीक है, दे आर कॉल्ड एम्फोटेरिक। उन मेटल्स को हम क्या बोलते हैं बेटा, एम्फोटेरिक बोलते हैं। क्लियर। तो आपकी कौन सी, जिंक, और आपका कौन सा, एल्युमिनियम Al, ये दोनों कैसी मेटल्स कही जाती हैं बेटा, ये दोनों आपकी एम्फोटेरिक मेटल्स हैं। कौन सी बेटा, एम्फोटेरिक। तो आपको मालूम होना चाहिए बच्चों कि जिंक जब आपका NaOH से रिएक्ट करता है तो कौन सा कंपाउंड बनाता है, ये आपका जो सॉल्ट बना है, इस सॉल्ट का नाम है आपका सोडियम जिंकेट। कौन सा, सोडियम जिंकेट। तो ऑप्शन हमारा कौन सा होगा बेटा, बिल्कुल बी, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें देखें, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। यहां देखें
ये कह रहा है कि टोमेटो इज अ नेचुरल सोर्स ऑफ अ एसिड। अब जब मैंने आपको एसिड का इंट्रोडक्शन कराया था तो आपको दो तरह के एसिड बताए थे बेटा, एक तो आपके ऑर्गेनिक एसिड और एक आपके मिनरल्स एसिड। अब ऑर्गेनिक एसिड का मतलब यानी कि दोज टाइप ऑफ एसिड विच आर ऑब्टेन फ्रॉम अ नेचर, यानी कि वो एसिड जो हमें किससे प्राप्त होते हैं, नेचर से प्राप्त होते हैं। नेचर का मतलब पेड़ पौधों या एनिमल से जो प्राप्त होते हैं वो हमारे होते हैं नेचुरल। तो आपका जो टमाटो होता है, टमाटर, उसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? तो मोस्टली तो आपको पता होना चाहिए बच्चों, जो टमाटो होता है उसमें ऑक्जेलिक एसिड प्रेजेंट होता है, लेकिन कुछ अमाउंट में आपका सिट्रिक एसिड भी उसमें प्रेजेंट होता है। सिट्रिक एसिड एक ऐसा एसिड है बेटा, जितनी भी मोस्टली चीजें होती हैं, खट्टी जो चीजें होती हैं, लगभग लगभग ऑलमोस्ट उनमें सिट्रिक एसिड क्या होता है, प्रेजेंट होता है। क्लियर? तो इस केस में टमाटो में ये दोनों ऑप्शन आपके सही हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपका ऑप्शन बी दे रखा है, लेकिन इसमें आप ऑप्शन नंबर डी भी आप ऐड कर लीजिए कि दोनों, कि जो टमाटो होता है, टमाटो में ऑक्जेलिक एसिड भी प्रेजेंट होता है और कुछ अमाउंट में आपका सिट्रिक एसिड भी प्रेजेंट होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि ब्राइन इज एन। अब ब्राइन के बारे में मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूं बेटा कि ब्राइन क्या होता है। जो हमारा सोडियम क्लोराइड होता है ना, NaCl, सोडियम क्लोराइड NaCl, NaCl का जो एक्वा सॉल्यूशन होता है ना, AQ, सोडियम क्लोराइड का जो एक्वा सॉल्यूशन होता है ना बच्चों, उसी को बोला जाता है बेटा क्या, ब्राइन सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं हम उसको, ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हैं। तो आप इसमें ऑप्शन कौन सा ठीक करेंगे? यहाँ पे ऑप्शन है आपका सी, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ अ सोडियम क्लोराइड, यानी कि जो NaCl होता है उसका जो एक्वा सॉल्यूशन होता है ना, उसको बोला जाता है बेटा कौन सा सॉल्यूशन, ब्राइन सॉल्यूशन। जो मैंने आपको एक प्रोसेस पढ़ाया था, कॉलर एल्काइल प्रोसेस। अब कॉलर एल्काइल प्रोसेस में सोडियम क्लोराइड का यही सॉल्यूशन यूज किया जाता है, और जब आपका क्या बनता है, एल्काइल बेस बनता है NaOH, और आपकी दो गैस लिबरेट होती हैं, एक आपका हाइड्रोजन और एक आपका कौन सा, क्लोरीन। तभी तो बोला जाता है कॉलर एल्काइल प्रोसेस। कॉलर किसके लिए बोला, कॉलर फॉर क्लोरीन, और एल्काइल का मतलब कौन सा, ऐसा बेस जिसमें वाटर क्या हो, प्रेजेंट हो, तो उस बेस को हम बोलते हैं एल्काइल। तो इसलिए प्रोसेस का नाम क्या हुआ, कॉलर एल्काइल प्रोसेस। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 ये कह रहा है कि Na2CO3 इंटू 10H2O इज, ये कह रहा है कि ये सिंपल आपको फॉर्मूला दे दिया है बेटा। तो ये फॉर्मूला तो मैंने आपको जो सारे सॉल्ट पढ़ाए हैं उसमें आसान सा है, Na2CO3 इंटू 10H2O। अभी तो पढ़ाया था बेकिंग सोडा, ये आपका कौन सा है, सॉरी ये आपका है बॉसिंग सोडा, Na2CO3 इंटू 10H2O, लेकिन ये उसका कौन सा सॉल्यूशन है, एक्वा सॉल्यूशन। तो इसको हम बोलेंगे सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। डेका क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इसमें कितने प्रेजेंट हैं, 10। जब इसमें नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल 10 प्रेजेंट है तो 10 के लिए बेटा डेका बोला जाता है। तो फॉर्मूला हमारा हो गया Na2CO3 इंटू 10H2O। तो ये हमारा कौन सा है, ये आपका बेटा बेकिंग सॉरी वॉशिंग सोडा है, वॉशिंग सोडा। और वॉशिंग सोडा का ये कौन सा सॉल्यूशन है, कौन सा, हाइड्रस सॉल्यूशन। हाइड्रस का मतलब बेटा इसमें वाटर क्या है, प्रेजेंट है। ओके, ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा है, 1, बिल्कुल ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। जो क्वेश्चन नंबर 9 है ये कह रहा है कि एट व्हाट टेम्परेचर इज जिप्सम इज हीट टू फॉर्म प्लास्टर ऑफ पेरिस। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आता है बेटा, कि जो हमारा जिप्सम होता है ना, जिप्सम आप पीओपी बनाते हैं, उससे क्या बनाते हैं, पीओपी। पीओपी का फुल फॉर्म क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। और जो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है ना, अब जिप्सम मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन बताया है, जिप्सम हमारा होता है CaSO4 इंटू 2H2O। इसका नाम है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। जब आप इसको 100 डिग्री सेल्सियस, कितना बच्चों, 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या हीट करते हैं, तो ये हमें देता है आपका पीओपी। और पीओपी क्या होता है बेटा, CaSO4
इंटू हाफ H2O, हाफ H2O प्लस 3/2 H2O क्या हो जाता है, अलग निकल जाता है बेटा। अब पीओपी का फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अब हेमी का मतलब क्या है, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, इसमें क्या है बेटा, हाफ है, तो इसको हम बोलते हैं हम हेमीहाइड्रेट। और शॉर्ट में से क्या बोलते हैं, पीओपी। आपको मालूम है जो दीवारों पे जो वॉल पट्टी खींची जाती है, दीवारों पे जो बेटा वॉल पट्टी खींची जाती है, स्टैचू जो बनाए जाते हैं, ठीक है, और जो फ्रैक्चर आ जाते हैं, बोन्स फ्रैक्चर आ जाते हैं, वहां पर प्लास्टर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है पीओपी। पीओपी मतलब बेटा प्लास्टर ऑफ पेरिस। बनाया किससे जाता है, जिप्सम। और जिप्सम का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है बेटा, क्या, CaSO4 इंटू 2H2O, कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट। ओके, ये हमारा जिप्सम है। तो जिप्सम को आप जब 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे तो ये हमें क्या देगा, पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। फॉर्मूला क्या है बेटा, CaSO4 इंटू हाफ H2O। जब दीवारों पे वॉल पट्टी खींच जाती है बेटा, तो ये दीवारों में सीलन, यानी कि जो वाटर का लीकेज होता है ना, लीकेज, पानी के रिसाव को रोकता है ये। और तुम कहोगे सर ये पानी के रिसाव को कैसे रोकेगा, तो जब अगर दीवारों पे सीलन आ जाती है बेटा, तो जो आपका पीओपी यानी कि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है वो पानी से रिएक्ट कर जाएगा और दोबारा से बहुत हार्ड सब्सटेंस बनाएगा। और तुम कहोगे सर वो हार्ड सब्सटेंस क्या बनेगा दोबारा, वो दोबारा क्या बन जाएगा, जिप्सम बन जाएगा बेटा। क्या बनेगा, जिप्सम। और जो पानी की जो लीकेज है उसको क्या कर देता है, रोक देता है। ओके, ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये टेम्परेचर वाली बात कई बार एग्जाम में पूछ ली है कि कितने टेम्परेचर पे इसको हीट करते हैं कि हमें क्या मिलेगा, पीओपी। तो ये होता है आपका 100 डिग्री सेल्सियस। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन, हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल डज हाइड्रेट कैल्शियम सल्फेट। अभी बताया था कि जो हाइड्रेट कैल्शियम सल्फेट, अभी बिलुबिट्रॉल आपको पढ़ाया था बच्चों कि जो बिलुबिट्रॉल होता है उसको हम हाइड्रेट कैल्शियम सल्फेट भी बोलते हैं। तो उसका फॉर्मूला मैंने अभी आपको समझाया था। फॉर्मूला क्या बताया था, CaSO4 इंटू 5H2O। 5H2O का मतलब उसमें जो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल है कितने प्रेजेंट है बेटा, उसमें नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल 5 प्रेजेंट है। तो हमारा जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा, अच्छा कैल्शियम सल्फेट कह रहा है बेटा ये। अगर ये कॉपर सल्फेट कहता तो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल हमारे प्रेजेंट होते कितने, 5। लेकिन ये कैल्शियम सल्फेट कह रहा है तो ये जिप्सम पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, जिप्सम। तो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल उसमें कितने प्रेजेंट बताए थे मैंने आपको, 2। तो कैल्शियम जिप्सम का फॉर्मूला बताया था CaSO4 इंटू 2H2O, कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट। तो इसमें नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल कितने प्रेजेंट होते हैं बेटा, 2। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल क्या है बेटा, करेक्ट। लेकिन अगर वो बिलुबिट्रॉल पूछता, बिलुबिट्रॉल का मतलब अगर कॉपर सल्फेट पूछता, तो कॉपर सल्फेट में वाटर का जो मॉलिक्यूल का जो नंबर होता है वो कितना होता है, 5। लेकिन अगर वो किसमें आपका वॉशिंग सोडा में पूछता कि नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल बताइए, तो मैं कितना ऑप्शन लिखता बेटा, 10। जो वाटर आपका जो वॉशिंग सोडा है उसका जो हाइड्रस सॉल्यूशन है उसमें जो वाटर प्रेजेंट होते हैं वो कितने होते हैं, वाटर का मॉलिक्यूल का प्रेजेंट, जो वाटर मॉलिक्यूल का जो नंबर प्रेजेंट होता है वो कितना होता है, 10 होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 ये कह रहा है कि सोडियम कार्बोनेट इज अ बेसिक सॉल्ट बिकॉज इट इज अ सॉल्ट ऑफ। ये कह रहा है कि जो सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट एक बेसिक सॉल्ट है, क्यों। तो बेसिक सॉल्ट मैंने बताया था कब बनेगा, जब वो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से मिलकर बनता हो। यानी कि ऐसा सॉल्ट जो हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड और कौन सा वीक बेस से मिलकर बना है, तो वो आपका क्या होगा, बेसिक सॉल्ट होगा। ठीक है बेटा, क्या होगा, बेसिक सॉल्ट। क्लियर। यहां देखें, सोडियम कार्बोनेट आपको बताया था कौन सा, Na2CO3। अभी मैं आपको बताऊं, ये चीज क्लियर कर देता हूं सॉल्ट के बारे में। जो सॉल्ट होते हैं बेटा उनका नेचर 3 तरह का होता है, एसिडिक, आपका बेसिक
और आपका कौन सा न्यूट्रल। ओके, तो पहले मैं आपको बताता हूं कि न्यूट्रल सॉल्ट कब बनेगा, जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आपस में रिएक्ट करेंगे तो जो हमारा सॉल्ट बनेगा वो हमारा सॉल्ट होगा बेटा क्या, न्यूट्रल। ओके, लेकिन अब बेसिक सॉल्ट कब बनेगा, बेसिक सॉल्ट तब बनेगा जब हमारा बेस तो स्ट्रॉन्ग हो और आपका एसिड हो वीक, तो हमारा सॉल्ट होगा बेसिक। क्लियर। एसिडिक सॉल्ट कब बनेगा, जब एसिड हमारा स्ट्रॉन्ग हो और आपका बेस हो वीक। क्लियर। तो हमारा कौन सा जो सॉल्ट का जो नेचर होगा वो हमारा होगा बच्चों आपका एसिडिक। तो ये किसकी बात कर रहा है, ये बात कर रहा है सोडियम कार्बोनेट इज अ बेसिक सॉल्ट। जो सोडियम कार्बोनेट है ये एक बेसिक सॉल्ट है, तो इसका कारण क्या होगा, तो जो सोडियम कार्बोनेट है वो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड और किससे, स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बना है। अभी आपका एसिड आपका कौन सा है, ये एसिड है आपका H2CO3 कार्बोनिक एसिड, और जो आपका बेस लिया है, बेस है आपका NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब सोडियम जो हाइड्रोक्साइड है हमारा वो स्ट्रॉन्ग बेस है बेटा यहाँ पर, और जो आपका कार्बोनिक एसिड है H2CO3 ये आपका वीक एसिड है। इन दोनों के मिलने से बना है आपका बेटा कौन सा, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 आपको बताया था, और प्लस क्या बनेगा आपका वाटर H2O। तो प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए कि ऐसा सॉल्ट, यानी कि जो सॉल्ट का नेचर अगर बेसिक है तो वो किससे बना होगा, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड। अगर सॉल्ट का नेचर अगर एसिडिक है तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से बना है। अगर सॉल्ट न्यूट्रल है लाइक दैट NaCl सोडियम क्लोराइड, अब सोडियम क्लोराइड हमारा कैसा सॉल्ट है, न्यूट्रल। सोडियम क्लोराइड बच्चों कैसा सॉल्ट है, न्यूट्रल। अब ये न्यूट्रल सॉल्ट क्यों है, क्योंकि बेटा ये स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बना है। स्ट्रॉन्ग एसिड हमारा कौन सा इसमें लिया है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और जो आपका स्ट्रॉन्ग बेस है वो लिया है आपका कौन सा, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है, यहां देखें, ये कह रहा है कि एल्काइल्स आर, जो एल्काइल्स होते हैं वो क्या है, बेस विच आर सॉल्युबल इन वाटर। मैंने अभी बताया था कि जो एल्काइल्स कौन से बेस होते हैं, जो वाटर सॉल्युबल होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एल्काइल्स। क्लियर। यानी कि ये कह रहा है कि एल्काइल्स क्या होते हैं, तो एल्काइल्स वो बेस होते हैं बेटा जो वाटर सॉल्युबल होते हैं, यानी कि पानी जो होता है हमारा उसमें सॉल्युबल हो जाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एल्काइल्स। ओके, ठीक है। और नेक्स्ट आपको जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें आपके लिए और नेक्स्ट 15 क्यूज होंगे MCQज फॉर्म में। ओके, थैंक यू, बाय बाय।